जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ परंपराएं, कुछ हमारी जो त्योहार है, पर्व है, पंडुम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस विषय में चैत्र पूर्णिमा में महाराष्ट्र में नहीं तो एमपी, बस्तर और अन्य कई एरियो में भीमालपेन की पूजा होती है। जी हाँ दोस्तों, भीमालपेन की पूजा होती है और बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके ये पर्व मनाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना है, या मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, जब इस धरती पर बाकी भी लोग, षड्यंत्रकारी लोग आए और षड्यंत्रकारी लोगों ने यहाँ पे अपने भगवानों को चमत्कार के तहत दिखाने की कोशिश की। यह प्रभाव यहाँ के मूल निवासी लोगों के कल्चर पे भी पड़ा। लेकिन एक्चुअली दोस्तों, अगर हम देखते हैं, बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो पाटे हजारों सालों से मुखोद्गत है, हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में आ रहे हैं, तो थोड़े से बदले भी है, थोड़ा सा उसका अर्थ भी बदला है। तो दोस्तों, हम साइंटिफिक तरीके से ये जानेंगे कि भीमालपेन कौन है, भीमालपेन क्या है और चैत्र पूर्णिमा को क्यों भीमालपेन का इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है। दोस्तों देखिए, अगर कॉमन तौर पे बात हम करें तो दो जो है भीमालपेन और उसकी छोटी बहन खैरोमाई, ये दोनों भी गांव के, खैरोमाई गांव की पूर्वी दिशा में होती है और भीमालपेन गांव के वेश बॉर्डर पे होते हैं। वो ज़्यादातर महुए के पेड़ के नीचे ही पाए जाते हैं। अब उनका कोई आकार नहीं होता, एक पत्थर बिठा के भीमालपेन की पूजा की जाती है। दोस्तों, मैंने बाकी वीडियो में बताया और आज भी बता देता हूँ। एक्चुअली किसी पेड़ के नीचे, किसी नदी किनारे, किसी पहाड़ों पर एक छोटा सा अगर आपको पत्थर नज़र आता है, कोई आदिवासी आदमी उसकी पूजा करता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पत्थर को पूज रहा है। इसका ये मतलब है कि वो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, उसको पूजने की कोशिश कर रहा है। जो नदी है, पेड़ है, जंगल है, इन सभी बातों को पूजने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकृति के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। और भीमालपेन भी आपको महुए के पेड़ के नीचे नज़र आएंगे। वहाँ पे हर गाँव की एक अलग अलग परंपरा होती है। पहले गांव में एक मांदी बिठाई जाती है जिसमें विचार विमर्श किया जाता है कि इस साल कैसे करेंगे इस पर्व को, और फिर सभी मिलकर भीमालपेन के पास जो आसपास की जगह है उसको साफ सूफ करते हैं, अच्छा स्वच्छ करते हैं। और उसके बाद गांव से एक पूजा निकलती है, वहाँ पे घट बिठाया जाता है। घट यानी कि ऐसे नहीं है कि बाकी लोगों के जैसा, वहाँ पे दिया जलाया जाता है और दिन भर वहाँ पे पूजा होती है और फिर शाम को सभी लोग निकल आते हैं। इसी दौर में कई जगह पे बकरा भी काटा जाता है और बहुत सारे ऐसे रस्म किए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली भीमालपेन क्या है, इसको अगर हम समझे तो ये समझ में आता है कि बारिश का देवता करके भीमालपेन को पूजा जाता है। और इस मौसम में, जो ये आप मौसम देख रहे हैं, चैत्र पूर्णिमा से जो मानसून हवा है वो बहुत स्पीड से चलने लगती है और इस हवाओं पे डिपेंड होता है कि आने वाली बारिश कितने ज़ोरों शोरों से होगी। तो दोस्तों, ये जो मौसम है, ये मौसम उसके लिए बहुत अनुकूल है और कोयतुर लोग आज भी चैत्र पूर्णिमा को जाते हैं। दरअसल अगर बारिश के दिनों में अगर बारिश थोड़ी सी लेट हो या बारिश नहीं हो रही हो, तो गांव में यह कंसेप्ट है कि वो कुंवारी लड़कियों को ले जाकर भीमालपेन को लिप पोत दिया जाता है, उसको पूरा लिप दिया जाता है। और उनका ये मानना है कि बारिश इतनी ज़ोर से आएगी कि भीमालपेन के ऊपर जो मट्टी चढ़ाई गई है कुंवारी लड़कियों के द्वारा, वो पूरी ढल जाएगी और बारिश पूरे हमारे खेती के लिए, हमारे संसार के लिए उपयोगी होगी। तो इसके लिए पानी का देव, मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए, इस 2 साल पहले। पानी का जो देव होता है, देवता जिसको माना जाता है, वो है भीमालपेन। और भीमालपेन को बहुत बड़ी मात्रा में हर जगह, अभी भीमालपेन की कथा अगर कहानी हम सुने पाटों के द्वारा, जो पाटे स्त्रियां गाती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके द्वारा हम सुने तो वो कुंवारे रहे हैं, उन्होंने शादी नहीं की। और जैसे खैरोमाई है, उनकी छोटी बहन, जैसे खैरोमाई ने बीड़ा उठाया था कि मैं बाकी सभी गण समुदाय की सेवा करूंगी, क्योंकि खैरोमाई के पास जड़ी बूटी का ज्ञान था, जिसे बैगादाई भी कहा जाता है। तो जड़ी बूटी का ज्ञान था, तो वो जैसे खैरोमाई ने अपनी ज़िंदगी लोगों की सेवा करते हुए बिता दी, वैसे ही भीमालपेन, उन्होंने भी ज़िंदगी अपनी लोगों की सेवा और लोगों को मार्गदर्शन करने में बिता दी। इसलिए भीमालपेन को कुंवारे भीमालपेन भी कहा जाता है। उसका मेन थाना नागपुर के पार शिवनी में है, जहाँ पे बहुत बड़ी जत्रा का आयोजन चैत्र महीने में होता है। एक्चुअली अभी कोविड का माहौल है, तो अभी वहाँ पे कोयतुर समुदाय जाके गवर्नमेंट की नियम नहीं तोड़ेगा। फिर भी यही पर्व पे
पार्शिवनी भीमालपेन जो कुंवारे भीमालपेन है उनका ठाना है, वहाँ पे बड़े जत्रा का आयोजन किया जाता है। तो भीमालपेन के अगर लाइफ के बारे में अगर हम प्रकाश डालें और सोचने लगे, मैंने बहुत सारे वीडियो में उनकी स्टोरी बताई है, तो भीमालपेन का जो बचपन गुजरा है वो बहुत सुखी जीवन था और इन दिनों उन्होंने बहुत कुछ कलाएं प्राप्त की थी, मुष्टि डंडा लाठी से जोक तंद्री तक। यहाँ तक कि लोग कहते हैं ना भविष्यवाणी वगैरह वगैरह, मैं नहीं मानता, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये दूरदृष्टि थे। एक लॉजिक लगाया जाता था, प्रकृति के संकेत को समझा जाता था और उसी दौरान ये लोगों को मुठवा पुनेम, कोया पुनेम का जो मार्ग है वो सभी मार्ग भीमालपेन ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है, इसलिए वो मुठवा कहे जाते हैं। दोस्तों देखिए, भीमालपेन के लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आए, लेकिन उन्होंने पुनेम के कानूनों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया, प्रकृति के साथ चले और अपना जो ठिकाना है वो प्रकृति के साथ ही बनाया। आज भी अगर आप पार्शिवनी जाते हो तो आप देखिए वहाँ पे कितना घना जंगल है और उस पहाड़ पर उन्होंने चिंतन मनन किया है। उनको जोग तंत्री जैसे जो विद्या है वो अवगत थे और इसीलिए समाज को एक नई दिशा उन्होंने दी और इसीलिए दोस्तों कोयतुर समाज जो है वो भीमालपेन को बड़ी पैमाने पे पूजता है। हर गांव के बॉर्डर पे भीमालपेन होते ही है और उन्हें पानी बिजली का देवता करके उन्हें पूजा जाता है। तो दोस्तों यह कोई भी चमत्कार की बात नहीं है, भीमालपेन ना ही किसी बाकी धर्मों की तरह कहीं से जन्मे हैं और ना ही उन्होंने कुछ बड़ा किया है। जो इंसान एक करता है और प्रकृति के मैसेज को लोगों तक पहुंचाता है, वही काम उन्होंने किया और इसीलिए दोस्तों आज भी कोयतुर समाज उन्हें नमन करता है। जो लोग चमत्कार बीच में लाने की कोशिश करते हैं उनको समझा दूं, कहीं ना कहीं आप इस प्रकृति के मैसेज को ब्रेक कर रहे हो। अगर चमत्कारवाद हमारे कोयतुरों में आ जाता है तो जितना भी साइंस है वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सभी साहित्यिकों को विनंती है कि अपने साहित्य से चमत्कार को अलविदा कहिए और विज्ञानवाद को ज़रूर साथ रखिए। दोस्तों अगर ये भीमालपेन का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करो। चैत्र पूर्णिमा में अगर आपके एरिया में कोविड है तो उसका भी पालन करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आपके एरिया में उतना नहीं है, आप गांव के भीमालपेन को जाके पूज सकते हैं और अपनी जो त्यौहार पर्व है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके बारे में कोई किताब चाहिए आपको तो प्रकाश सलामे सर का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनसे बोलिए। भीमालपेन का जो डॉक्टर मोतीराम कंगाली साहब ने जो किताब लिखा है वो आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।